ईश्वर 90 से 95% हमारे खेतों में फसल को नेचुरली उपलब्ध करा देता है, जिसमें आपका हो जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। ये प्राकृतिक रूप से आपकी फसल में उपलब्ध हो जाता है। बचती है 12 खादें। 12 खादें अनिवार्य रूप से फसलों को चाहिए। और जिस तरीके की रिले क्रॉपिंग हो रही है, रिले क्रॉपिंग का मतलब है कि एक फसल कटी और दूसरी डार्क टावर हो गई, मान लो, है ना। तो क्या है कि डार्क टावर में तो लोग बदल जाते हैं, इसी तरीके से हम फसल बदल गए। अच्छा, जरूरत के हिसाब से खेती कम हो गई है, पैसा भी नहीं है कि एक सीजन की हम खेती खाली छोड़ दें, जैसे पहले चौमासा छोड़ते थे या गर्मी में खेत खाली छोड़ते थे। तो अब क्या है, आज के समय पहले अगर आज के 20 साल पहले जाएंगे तो ये जो कुछ तत्व ऐसे हैं वो हमारी मिट्टी में संरक्षित थे, उपलब्ध थे। लेकिन क्या है कि पहले फसल दर फसल करके वो हमारे खेत में उन तत्वों का असंतुलन हो गया है, संतुलन नहीं रहा है। संतुलन न होने का पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है जानकारी का अभाव। डीएपी में क्या पाया जाता है? वीडियो एक बना लो, बना रहे हैं वीडियो पर फोटो हमारी से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ठीक है। तो खादें डीएपी में पाई जाती है। यूरिया में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। तो खादें कितनी हो गई? 3। लेकिन डालनी तो आपको 12 पड़ेगी। तो और 9 के लिए मारामारी क्यों नहीं? 3 के लिए ही क्यों है? इसलिए है कि उन 9 की हमें जानकारी अभी सही तरीके से नहीं है। और जानकारी न होने के कारण ही कार्य वो है कि अगर जो है घर में बड़े बुजुर्ग या समझदार लोग ना हो तो सर्दी आती है, गला बैठ रहा है, पहले ही व्यवस्था की जाती है कि ठंड से कैसे बचे, ठीक है। क्या कोई ये व्यवस्था करता है कि ठंड लग जाएगी तो हम क्या दवा खाएंगे, दवा खरीद के रख? कोई दवा खरीद के पहले से रखता है क्या? नहीं ना। तो जब दवा खरीद के नहीं रखता है तो आज के समय क्या है, हमारे भाई अभी अजय जानकारी दे रहा था अभी दवाओं को, और बहुत अच्छी जानकारी थी, अच्छी दवाएं हैं। लेकिन ये दवाओं की जरूरत आप लोगों को, या कहेंगे हमारे घर पे भी खेती होती है, हम लोगों को साल दर साल क्यों बढ़ानी पड़ रही है? क्या कारण है? कभी आप लोगों ने सोचा? या आज के समय मुश्किल से 2% घर ऐसे होंगे जिनके यहाँ महीने में दवा ना आती हो। है कोई ऐसा कि महीने में दवा ना खरीदनी पड़े मेडिकल से? कारण क्या है? मैं गलत तो नहीं कह रहा बाबा? कारण क्या है? कारण है हमारी लापरवाही और अनभिज्ञता। अब जो आप खेती करते हैं तो खेती करने में कहीं जाएंगे तो पहले रहने का साधन ढूंढेंगे। तो जब खेती करेंगे तो जितने भी पोषक तत्व डाले जाते हैं जमीन में, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो सब लोग जान रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उससे दूरी बना ली, गोबर की खाद, जिसमें कार्बन पाया जाता है। कार्बन हमारी मिट्टी में इन सभी खादों की थाली है। अगर मिट्टी में कार्बन नहीं होगा तो ये सारी खादें, कोई भी खाद जो काम नहीं करेगी। अगर 100% कार्बन मिट्टी से निकाल लिया जाए तो सारी खादें आपकी बेकार है। क्यों? इसलिए बेकार है बाबा। हेलो, वो कह रहे हो? आगे बैठो। कारण क्या है कि जितने भी हम खादें फसलों को देते हैं, सभी खादें जैव रूप में परिवर्तित होकर पौधों को मिलती है। और जैव रूप में परिवर्तित कोई जीवित होगा वही करेगा। तो हमारी मिट्टी में पाए जाते हैं क्या?
जीवाणु, सारी फसलों जो जितने पोषक तत्व हैं, हर पोषक तत्व का एक विशेष जीवाणु होता है। जैसे नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोबैक्टर, फास्फोरस के लिए फास्फोबैक्टर, पोटास के लिए पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। इन सभी जीवाणुओं का जो भोजन है वो क्या है? कार्बन, गोबर की खाद, हरी खाद, आपकी पत्ते हैं जो फसल कटते हैं उसके अवशेष, यानी कि कार्बन आपकी मिट्टी को जीवित रखने का इकलौती खाद है जो आपकी मिट्टी को जीवित रखती है। तो हमारा आप सभी लोगों से पहला निवेदन ये है कि आप अपनी मिट्टी में पहले तो गोबर की खाद की प्रबंधन करिए। नहीं फायदा उठा रहे हैं या कहिए हम लोग उसी का व्यवसाय कर रहे हैं। एक खाद आती है वेस्ट पोषक के नाम से, आप लोगों ने किसी ने डाली होगी जो बैठे हुए हैं, डाली है? हाँ डाली है। ये जो पोषक खाद है मिट्टी में जितने जीवाणु ठीक है, उन सभी जीवाणुओं का जो भोजन है वो आपका पोषक, ठीक है। जो गोबर की खाद है, पहले तो हमारा निवेदन है कि गोबर की खाद जरूर तैयार करें घर पर। गोबर की खाद तैयार करेंगे तो उसके कई फायदे हैं। जब गोबर की खाद तैयार करेंगे तो पशु रखेंगे। पहले बातों को उनको सुनो, बातों को सुनो फिर बताना क्या कमी है। अगर आप लोग डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर एक ही चीज कहेगा कि घर में उगाई गई सब्जियों को खाइए। घर में दूध जो है घर का दूध इस्तेमाल करिए। तो दूध जब होगा घर पर तो आगे रोग खत्म हो जाएंगे, ठीक है। दूध घर पर होगा तो आगे रोग खत्म हो जाएंगे। और हमारा सभी लोगों से निवेदन सभी जो है ना हानिकारक है। लेकिन आज लोगों ने अपने प्रतिष्ठा को और बड़प्पन का ये एक पैमाना बना लिया है कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति आया तो जब तक उसको बिस्किट नहीं परोसेंगे तब तक हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होगा। कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाएंगे तो ये माना जाएगा ये पिछड़ा है, मैं अपना प्रोडक्ट बेच रहा हूं। हमें जितनी सेव करनी है उतनी ज्यादा हमें मिल रही है। महीने के 30 दिन काम करता हूँ मैं, अपना उदाहरण बता दूँ, आप लोग इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। महीने का कम से कम 30 दिन बाहर का खाना, लेकिन मैं ये ढूंढता हूँ कहाँ जो है ज्यादा खाना है कि वो अभी कोयले की पत्ती का खाना बना रहा हो। होटल में तो रुकूंगा 2500 का होगा, लेकिन खाना खाने जाएंगे जब भट्टी वाले को खाना खाने जाएंगे तो 100 रुपए में खाना मिलता है। और 10 दिन का पुराना खाना खाने जाएंगे तो वो 1000 रुपए का मिलता है। लेकिन भट्टी वाला ताजा होता बस यही है कि उसमें स्टैंडर्ड जो है मेंटेन नहीं होता। तो आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करना है कि स्वास्थ्य मेंटेन करना है। सभी लोगों को मैं जानकारी दूं, 2001 से मैं सप्ताह में 1 दिन भूखा रहता हूँ, जिसको कहते हैं उपवास, ठीक है जी। और उपवास का मतलब उपवास, उसमें बहुत ज्यादा खाना पीना नहीं। नवरात्रि का पूरा 9 दिन इधर और 9 दिन उधर व्रत रहता हूँ। और ऐसा जो है, चाहे ये मान लीजिए कि हमारा जो है खान पीन का संयम मान लीजिए या ईश्वर का आशीर्वाद ही मान लीजिए कि 2001 से अभी को कोई मेडिसिन नहीं मिली। कारण क्या है कि हम कभी दिखावे वाली चीजों को पसंद नहीं करते। तो आप लोगों से भी मेरा निवेदन है
कि दिखावे से अच्छा है कि ऐसा काम करिए कि जो आपका जो है भविष्य बिल्कुल गोबर की खाद पशु को बताया कि पशु जरूर रखिए, नहीं तो एक गाय रखिए लेकिन कम से कम एक पशु जरूर रखिए। धान का पुआल निकलता है, भूसा निकलता है, गोबर की खाद बनाने का, कंपोस्ट बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है आप एक गड्ढा खोदिए, उसमें पैरों डाल दीजिए, वो भी अपशिष्ट निकलता है और उसके बाद गोबर डाल दीजिए। आपका 2 एकड़ का गोबर की खाद एक पशु से तैयार होता है, बशर्ते आप जाओ। आपको हमारा पोषक खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 1.5 से 2 साल पुरानी अपनी गोबर की खाद तैयार कर ली तो अब चलते हैं हम फॉस्फोरस पर, DAP। सबसे ज्यादा मारामारी उसी में यूरिया डाल दीजिए गोबर की खाद में, तो वो जैविक बन जाएगी। जैसे हमारे पास ऑर्गेनिक है वो आज आगे जाओ यार एक गड्ढा है, उसमें यूरिया डाल दी तो ऊपर से नीचे जल तक गल जाएगा, उसमें जैविक बन जाएगी। जैसे आप चलिए आप ताली बजाइए। आपके जब भी आपको जैसे पुआल है चढ़ाना हो, ठीक है, ऐसे आप लोग बोलोगे तो हम आपको जानकारी ऐसी देंगे कि आपको लॉजिकली सही लगेगी। अगर आपको जल्दी चढ़ाना है पैरा को, पुआल को, ढेंचा को, सतही को, तो आप क्या करिए 15 किलो एकड़ का यूरिया डालिए। यूरिया से क्या होता है, यूरिया से प्रोटीन बनती है, वो प्रोटीन पे फफूंद डेवलप होती है और जो उसको डिकम्पोज करने वाली फफूंद है, बैक्टीरिया है, वो यूरिया डालने से 50 गुना जल्दी सड़ने का कार्य करती है, सामान्य से 50 गुना। दूसरा क्या है, ये ध्यान रखिएगा, जो यूरिया की आपने बात कही, जब भी खेत में आप हरी खाद करें, सनई करें या अपने प्यार को सड़ाइए, पैरा को सड़ाइए, उसमें यूरिया जरूर डाल दीजिए। यूरिया ना डालने से क्या होता है कि वो डाइजेस्ट होने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए मिट्टी में जो नाइट्रोजन उसको अपटेक कर लेता है और फिर जो आपकी मुख्य फसल है वो क्या हो जाती है, कमजोर, नाइट्रोजन की कमी। इसलिए जब भी खेत में हरी खाद या पैरा ये चढ़ाएं तो उसमें यूरिया का प्रयोग जरूर करें। अब चलते हैं हम DAP पर। DAP का क्या काम है?